गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग चैप्टर 3 का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड का ही कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर 3 में हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता है ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज, मतलब 3 साल का प्रॉफिट दे दिया गया। 15 का, 16 का, 17 का, 9,000, 10,000, 11,000। ठीक है। उसके बाद द कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ फर्म कितना है? 30,000। मतलब कि कैपिटल जो एम्प्लॉय किया गया है फर्म में वो कितना किया गया है? 30,000, 30,000 रुपया। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करते हुए हम लोग को फाइंड करना है वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट। तो सबसे Yes. पहले यहाँ पर हम लोग अपना स्टेप्स देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट्स में मैंने कितना स्टेप्स बताया था, बताओ कितने स्टेप्स में हम लोग काम करते हैं? 4 स्टेप बताए थे सर। वेरी गुड। टोटल 4 स्टेप्स के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग। तो वो 4 स्टेप्स हमारा ये रहा। स्टेप नंबर 1 बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अगर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया गया तो हम लोग को निकालना भी नहीं पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में 15, 16, 17, 15, 16, 17 का प्रॉफिट गिवन है, तब तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल टू 30,000, 40,000, तो हम लोग को निकालना नहीं पड़ता। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। उसके बाद सुपर प्रॉफिट, तब जाकर के वैल्यू ऑफ गुडविल निकालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या निकालना होगा? सबसे पहले क्या निकालना होगा? एवरेज एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट, क्योंकि 3 साल का एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट। दिया गया है। 3 साल का, तो 3 साल का प्रॉफिट है, तो एवरेज निकालने के लिए सभी प्रॉफिट को जोड़ करके कितने से डिवाइड कर देंगे? 3 से 3 नंबर से। ऑफ तो ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या किए? गुडविल ऑफ फर्म इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लिख दिए। हम लोग को अभी केवल चाहिए सुपर प्रॉफिट, वो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। तो इसके लिए तो परेशान होना नहीं है हम लोग को, परेशान हम लोग को होना है तो सुपर प्रॉफिट के लिए। तब सुपर प्रॉफिट हमको निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट 9,000, 10,000, 11,000, 30,000, 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड कर दिए तो आ गया हमारा कितना एवरेज प्रॉफिट? 10,000। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ। इसके यस बाद सर। सेकंड स्टेप हमारा क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉय कितना किया गया? तो 30,000 किया गया। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, इसको शॉर्टकट में NRR हम लिखेंगे कब, ठीक है, याद रखना। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा हो गया 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 3,000। क्लियर है? सर। इसके बाद थर्ड स्टेप जो है हमारा वो क्या है? सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला है कि जो हम लोगों ने पहला नंबर और दूसरा नंबर निकाला ना, पहला नंबर में क्या निकाला? एवरेज प्रॉफिट। दूसरा में क्या निकाले?
नॉर्मल प्रॉफिट, तो इन्हीं दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, तो माइनस किसको करना है, पहला नंबर एंड दूसरा नंबर। तो ये हमने माइनस कर दिया एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को, तो आ गया 7000। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट भी हम लोग को मालूम पड़ गया। जो तीसरा नंबर हम लोगों ने स्टेप निकाला उसमें हम लोग को सुपर प्रॉफिट मालूम कर चल गया, तो तीसरा नंबर से ही तो हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही हो जाता है गुडविल ऑफ फर्म, या इसको लिख सकते हो वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल, तो गुडविल का वैल्यू कितना आया, 14000। बोलो इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई डाउट, किसी तरह का कुछ पूछना है? सर अगर सुपर प्रॉफिट माइनस में आएगा तो? हाँ, सुपर प्रॉफिट अगर माइनस में आएगा, सही बात, तो गुडविल फर्म का क्या हुआ, गुडविल है फर्म का नील। सोच के देखो ना, गुडविल क्या हो जाएगा फर्म का, उस केस में नील हो जाएगा। ठीक है, यस सर। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जितना होना चाहिए, ठीक है, उससे भी कम प्रॉफिट हो रहा हमारा, तो क्या होगा, गुडविल ही नहीं है फर्म का। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन किन्हीं का? नो सर। नो सर। तो आगे बढ़ते सर हैं। ये गुडविल का अगर कंपनी या नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ रहेगा तो इसमें भी अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो सर उसका आधा ले लेंगे। फिर से, हाँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया रहेगा तब ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, और नहीं तो जो एवरेज प्रॉफिट में हम लोग डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंग काम करना है। जो एक बार रूल्स बन गया उसी पैटर्न पे काम होगा। ठीक है, उससे पीछे नहीं आना है। ठीक, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। जी सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखो यहाँ पर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फॉर्म इज ₹2 लाख। ठीक है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे दिया यहाँ पर, 2 लाख। 2 लाख रुपए दे दिया, और इसमें सुपर प्रॉफिट भी दे दिया गया है 10,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट दे दिया गया 10,000 रुपया, 10,000 दे दिया गया है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया गया है 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमारा 20% गिवन है। तो कहता है क्या करने के लिए, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कह रहा है। एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए नहीं कहा गया, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कहा गया है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सिंपल, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप देखते हैं अपना, कि हमारा जो 4 स्टेप है उसमें से कौन से फार्मूला से हम लोग को एवरेज प्रॉफिट फाइंड हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट तो एक तो पहला स्टेप से फाइंड हो सकता है। ठीक है, लेकिन टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब हम लोग को टोटल प्रॉफिट यहाँ पर तो दिया गया कि नहीं दिया गया, बोलो क्वेश्चन में। नहीं क्वेश्चन दिया में गया है नहीं दिया गया है ना टोटल प्रॉफिट्स। आते हैं, हाँ, नो सर। टोटल प्रॉफिट्स यहाँ पर दिया नहीं गया है, मतलब कि पहला स्टेप तो ऐसे ही खत्म हो गया। बात क्लियर है? पहला स्टेप से बनेगा नहीं बनेगा। अगर हम लोग को नो मान सर। लेते हैं 1 2 3 4 साल का प्रॉफिट दे देता और कहता क्वेश्चन में भाई कि एवरेज प्रॉफिट फाइंड कीजिए, तो सिंपल हम लोग फाइंड कर देते। 10 होता है इसका, मान लो 12,000, 9,000, 8,000, तो डायरेक्ट हम लोग सबको प्लस करके क्या कर देते, 4 से डिवाइड कर देते, 4 से वही divide। हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो इस तरीके का कुछ काम है नहीं, तो पहला स्टेप से तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड होगा नहीं, होने से रहा। तो कौन सा स्टेप से होगा देखते हैं। चलो, ये दूसरा से भी होगा क्या, अभी तो दिख रहा है दूसरा में कि एवरेज प्रॉफिट का जिक्र कहीं है ही नहीं, तो कहाँ से निकलेगा जी। तीसरा स्टेप में है क्या, यस है ना। थर्ड स्टेप में है ना यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। तब हम लोग इसको फॉर्मूला को राइट लेफ्ट करके एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पर बना सकते हैं कि नहीं, क्या बना सकते हैं, यस सर। एवरेज प्रॉफिट Sir, का average फॉर्मूला profit हम लोग बना सकते equal हैं to डायरेक्ट एवरेज सुपर प्रॉफिट। प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। वेरी गुड, सुपर प्रॉफिट माइनस
नहीं, प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट को इस साइड ले गए तो वो प्लस में चेंज हो गया, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हम स्टेप नंबर 3 से निकाल तो सकते हैं ज़रूर, लेकिन हम लोगों को क्या क्या चाहिए होगा, सुपर प्रॉफिट भी चाहिए होगा और नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए होगा। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है। अगर है तो सिंपल निकल जाएगा। सर सुपर प्रॉफिट दिया था। हाँ, सुपर प्रॉफिट तो गिवन है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। तो देखते हैं अपने स्टेप्स में आकर के यस कि सर। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या कुछ फॉर्मूला होता है क्या। हाँ, होता है ना जी। तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर करते हैं वही काम हम लोग कि हम लोग यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, तो आ गया हमारा कितना, सर 20%। 40,000 आ गया नॉर्मल 50,000। प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ही पुट कर दिए स्टेप नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो गिवन था वो लिख दिए, सुपर प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन में, लिख दिए। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया, 40,000 लिख दिए। ये 40,000 को उठा करके दूसरे साइड ले गए इक्वल टू के, तो माइनस प्लस में हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया कितने का, 50,000। बोलो, किसी को कोई डाउट अब। सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चाहिए? हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज़ है, कल भी बताए थे हम, लेक्चर नंबर 3 देखे नहीं होंगे। देखो यहाँ पर मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, दो लोग मिलकर के फर्म को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लोग जितना कैपिटल लगाएंगे ना, जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे ना, उसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कि फर्म में कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया गया, कितना लगाया गया। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कहो या कैपिटल एम्प्लॉयड कहो, दोनों सेम चीज़ है। जैसे तुम्हारा घर का नाम और तुम्हारा कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम अलग होगा, लेकिन आदमी एक। उसी तरह कैपिटल इन्वेस्टेड कहें या कैपिटल एम्प्लॉयड कहें, बोथ आर सेम। क्लियर। यस सर। आगे बढ़ें। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्या कहता है, देखो अभी ज्वाइन कर रहे हो, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सॉरी 4 कहता है, द एवरेज नेट प्रॉफिट्स। देखो, एवरेज नेट प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय एबीसी फर्म आर कितना, 36,000 पर ईयर। 6,000। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज कितना, 2 लाख। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। फिर कहता है द रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तब कैसे बनाएंगे, यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट एवरेज दे दिया गया 36,000, ठीक है। कि भाई होप करते हैं कि फ्यूचर में एबीसी फर्म का प्रॉफिट कितना होगा, 36,000। लेकिन साथ साथ पार्टनर्स को रेमुनरेशन भी देना है कितने का, 6,000 का। तो क्या ये मेरा एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट हुआ, नो सर, उसको घटाना नहीं हुआ ना, होगा। उसको तो घटाना नो पड़ेगा, सर। उसको तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पार्टनर्स को रेमुनरेशन भी पर एनम 6,000 का एस्टिमेटेड दे दिया गया। तो हम लोगों ने पहले स्टेप में क्या किए कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग प्रॉफिट जो हमारा था एक्सपेक्टेड उसको और एस्टिमेटेड जो रेमुनरेशन था उसको माइनस कर दिए। तो ये जो 30,000 रुपीज़ आया,
ये हमारा आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं। हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड पता है ना, बिजनेस में कैपिटल कितना एम्प्लॉय किया गया है, 2 लाख रुपीज, और इसको NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी जा कर के पता चलता है कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा क्या। ठीक है, तो पता चल गया हम लोग को कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब इसके बाद का स्टेप्स देखते हैं। इसके बाद हम क्या किए कि भाई हमको पता चल गया, एवरेज प्रॉफिट भी पता चल गया, ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट भी पता चल गया। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट को माइनस करते हैं सर सेकंड से। एवरेज माइनस कर। हाँ, तो फर्स्ट को सेकंड से माइनस हम लोगों ने कर दिया, तो 30,000 माइनस 20,000 आ गया हमारा 10,000। इसके बाद हम लोग लास्ट में वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो हो गया 10,000 इंटू 2 इक्वल टू 20,000। क्लियर? यस सर। चलो थोड़ा सा अब रिवाइज करते हैं कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े। ठीक है, नहीं तो पता चलेगा पढ़ तो लिए लेकिन याद नहीं है कुछ भी। हम लोग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिस्कस कर रहे हैं गुडविल चैप्टर में, जिसमें हम लोग वैल्यूएशन करने के लिए अगर गुडविल का कहा जाता है तो 3 मेथड से कर सकते हैं। तो वो 3 मेथड हमारा है क्या, तो पहला मेथड हमारा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें हम लोग कितने स्टेप्स फॉलो किए और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो केवल 2 स्टेप्स। ठीक है, वो स्टेप्स हमारा क्या था, पहला स्टेप था कि एवरेज प्रॉफिट्स हम लोग निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जितने साल का प्रॉफिट दिया रहेगा उसको सभी को जोड़ देंगे तो हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म क्या है, और डिवाइड कर देते हैं, जितने साल का प्रॉफिट को जोड़े उतने से ही डिवाइड करते हैं, ना तो कम ना तो ज़्यादा। और स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं कि वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए जो हम लोगों ने स्टेप 1 में निकाला एवरेज प्रॉफिट, उसी को इनटू कर देते हैं किससे, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। इन केस क्वेश्चन में गिवन ना हो तब क्या करते हैं, करते हैं। क्वेश्चन में गिवन ना हो तब क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को सर 2 से डिवाइड कर हाँ, देते हैं। मतलब जितने साल का प्रॉफिट दिया रहेगा उसको हम लोग हाफ कर देते हैं। ठीक है, जैसे 4 साल का Half कर प्रॉफिट दिया हुआ था तो 2 हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर 10 साल का प्रॉफिट है गिवन क्वेश्चन में तो 5 हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये बात को याद रखना। अब बात करते हैं कि मेथड नंबर 2 में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड देख रहे हैं, और सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसमें भी हम लोग टोटल कितना स्टेप्स फॉलो करते हैं, 4। ठीक है, जिसमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट सेम एज एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टेप 1 का जो है उसी को यहाँ भी फॉलो किया जाता है, दोनों में सेम है, देख लो। ये बता रहे क्यों, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस भी लिखने आता है, डायरेक्ट कर देगा डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, क्या अंतर है तो बता सकते हो। ठीक है, ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में थ्योरी में भी। तो एवरेज प्रॉफिट सेम निकलेगा जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का स्टेप 1 था। स्टेप 1 तो दोनों का सेम हो गया। स्टेप नंबर 2 में केवल अंतर क्या है कि यहाँ पे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालते हैं, तो उसके लिए जो भी कैपिटल एम्प्लॉय किया जाता है ना, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इनटू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्टेप, उसमें हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या है भाई,
तो नॉर्मल प्रॉफिट जो आया वो एवरेज प्रॉफिट से माइनस करने पे पता चलता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग वैल्यू ऑफ गुडविल डायरेक्ट निकाल लेते हैं। दोनों का फॉर्मूला में क्या अंतर हुआ, यहाँ पर देखो ना, और यहाँ पर देखो, दोनों में क्या अंतर हुआ, केवल यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट से इंटू किया जा रहा, और यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट से इंटू किया जा रहा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को। और यही एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एक स्टेप हम लोग स्टेप 1 किए एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड में, मेथड नंबर 1 में। लेकिन यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हम लोग निकालने के लिए कितने स्टेप्स लेकर चल रहे हैं, 3। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। बोलो अब कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट की नहीं को? नो सर। चलो, तो हम लोग का हाँ सर। ये दो मेथड हो गया। तीसरा मेथड का हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड मेथड का क्या नाम है, जल्दी कहो। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। लेक्चर 1 में हम बता चुके हैं Capitalization कैपिटलाइजेशन मेथड। वेरी गुड। प्रॉफिट मेथड। हाँ, हम लोग का जो मेथड नंबर तीसरा है वो है मेथड नंबर 3, और वो है कैपिटलाइजेशन ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसमें हम लोग टोटल कितने मेथड्स देखे थे, बोलो? कैपिटलाइजेशन सर। मेथड में 2, कैपिटलाइजेशन मेथड में टोटल 2। वो है क्या क्या, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। बिल्कुल, जो पहला और दूसरा पढ़े ना, उसी में केवल क्या ऐड हो जा रहा है प्री में, तो एवरेज फर्स्ट में और सेकंड में सुपर। तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर जो मेथड होगा हमारा वो होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एंड सेकेंड वन कैपिटलाइजेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट ठीक है। ये हो गया हम लोग का कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 देखेंगे हम लोग। और इसको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्यूट करने का ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है। दिस मेथड इज कंसीडर एज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू असर्टेन गुडविल, ठीक है। याद रखना है कि सब अगर MCQ क्वेश्चन आता है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल, तो क्या आंसर होगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड केवल कहेंगे हम लोग। कैपिटलाइजेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। ये नहीं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। और ऑप्शन जो दिया रहेगा, अगर मान लेते हैं यही दिया रहे केवल, या यही दिया रहे, या केवल ये दिया रहे, कैपिटलाइजेशन मेथड ही लिख दे, या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड लिख दे, या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड लिख दे, तो हम लोग तीनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तीनों तो रहेगा नहीं, कोई एक ही रहेगा, नहीं तीनों रहेगा नहीं, एक ही रहेगा कोई लिखा हुआ। हाँ, या तीनों रहेगा तब लिख दो, तीनों तो रह नहीं सकता, 2 ही रहेगा, क्योंकि ये तो उसी का पार्ट है ना, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट नंबर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम लोग क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे उसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसमें याद रखना है स्टेप नंबर 1 वो क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा हम लोग को कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म सब डिस्कस करेंगे कि कैसे निकलेगा। अभी केवल याद रखना है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू निकालेंगे फर्म का, ठीक है। एंड स्टेप 2 में क्या निकालना होगा, तो स्टेप नंबर 2 में कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में लास्ट कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म, ठीक है। तब लास्ट में जाके वैल्यू ऑफ गुडविल हम लोग निकाल पाएंगे। तो गुडविल ऑफ फर्म का लास्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टेप नंबर 3 का, तो स्टेप नंबर 3 में फॉर्मूला यहाँ लिख रखते हैं। फॉर्मूला है गुडविल ऑफ ए फर्म इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ ए फर्म, मतलब कि यहाँ पर याद रखना स्टेप 1 माइनस क्या हो जाएगा, स्टेप 2। बात समझ में आया। स्टेप 1 जो मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म हम निकाल रहे हैं और जो कैपिटल एम्प्लॉयड स्टेप 2 में निकाल रहे हैं ना, दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो वही हमारा गुडविल ऑफ अ फर्म हो गया। तो गुडविल ऑफ अ फर्म का फॉर्मूला क्या बन गया, जल्दी बोलो। गुडविल ऑफ अ फर्म सर अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, जल्दी। सर मार्केट हाँ सर मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड गुड। बस बस सर। वही तो हुआ ना, मार्केट वैल्यू ऑफ ए फर्म, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, चलो हम लिख ही देते हैं। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्लियर है। ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हम लोग कितने स्टेप्स के साथ चलेंगे अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में, कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप। ठीक है। तब जाकर के हम लोग का अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें कितने स्टेप, तो याद रखना है इसमें स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या कंप्यूट करेंगे, तो कंप्यूटेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट कंप्यूट सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा,
तो इसमें फॉर्मूला लिख रखते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला हमारा होगा सुपर प्रॉफिट इक्वल टू आवाज नहीं आ रहा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस, बोलो जल्दी, एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल को प्रॉफिट। भी ही हम लोग Normal एवरेज profit। प्रॉफिट भी कहते हैं, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं। जो Normal- वहाँ फॉर्मूला अप्लाई हुआ वही होगा, यानी कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम यहाँ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड निकाल रहे हैं तो अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल Normal प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये तो रहा स्टेप नंबर 1। और भी स्टेप्स होगा क्या? तो यस, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो अब लास्ट में हम लोग निकालेंगे गुडविल ऑफ अ फर्म। तो यहाँ पर होगा कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म, ठीक है। तो अब क्या इसका फॉर्मूला लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए? तो यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है, सर इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं खोजेंगे? वो सब बताएंगे अभी, सब अभी तो केवल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। देखो वैल्यू ऑफ गुडविल को क्या फार्मूला हो जाएगा? तो जो हम लोगों ने स्टेप 1 में निकाला ना, वो क्या निकाले स्टेप 1 में? सुपर प्रॉफिट अपॉन एन आर आर। क्या मतलब होता है एन आर आर का? नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यस, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। चलो जल्दी से एक बार रिपीट करते हैं। तुम्हारा कैपिटलाइजेशन मेथड में कौन कौन से मेथड आते हैं? सर एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। हाँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोलोगे, केवल एवरेज प्रॉफिट बोलोगे तो वो तो अलग हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन sir. ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हाँ, वेरी गुड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हम लोग कितने स्टेप्स लेकर चलेंगे? सर 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में 3 सर। 3 स्टेप्स। step। सबसे पहले क्या निकालेंगे? कंपटीशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल। मार्केट Of वैल्यू firm। ऑफ फर्म। Yes, sir. मार्केट, इतना ही बोलो ना, केवल मार्केट वैल्यू ऑफ ए फर्म पहले निकालेंगे, ठीक है। अगेन क्या निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, पहले हो जाएगा हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ ए फर्म, उसके बाद हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, और उसके बाद गुडविल ऑफ ए फर्म। हाँ, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर मार्केट वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बिल्कुल, मार्केट वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड सेकेंड वन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में कितने स्टेप्स फॉलो करना होगा? 2 कौन कौन? टू सबसे पहले क्या? निकालना है। सबसे Sir, पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट। बिल्कुल। उसके बाद गुडविल ऑफ हाँ, गुडविल ऑफ अ Goodwill of फर्म a या firm। वैल्यू ऑफ गुडविल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर वैल्यू सुपर ऑफ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय रिटर्न बाय, ये क्या है? नॉर्मल normal रेट rate ऑफ of- रिटर्न। इनटू 100। हाँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। चलो, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, याद कर लेना है। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ये नहीं जानेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ ए फर्म क्या होता है, उसके बारे में जिक्र हम लोग कल करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।